नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस YouTube चैनल पर। आज आपके सामने एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक क्या है? टॉपिक तो आपने देख ही लिया होगा, बिल्कुल हर का परिमेयकरण। देखो, दिखने में छोटा आसान है। 4 तरह के सवाल लेके आया हूँ, मात्र खाली 4 सवाल कराने वाला हूँ। पर 4 सवाल में आपका बेसिक बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर हाई लेवल तक के जितने भी क्वेश्चन है ना, सब कवर हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। आपको बस पूरे वीडियो में बने रहना है, बिल्कुल ध्यान से देखना है। मैं बारी बारी एक एक सवाल को बेहतर तरीके से समझाने वाला हूँ। हर का परिमेयकरण होता क्या है, यहाँ से लेकर हर के परिमेयकरण के जितना भी ऊपर लेवल का सवाल होगा सब कवर होगा। आप केवल और केवल मेरे साथ बने रहिएगा। तो चलिए देर ना करें, एक एक करके सवाल को सोल्व करते हैं। आइए, चलिए भैया, पहले करेंगे ये 2 सवाल, उसके बाद अगले 2 सवाल। दिया है हमें, करना है भैया हर का परिमेयकरण। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। 1/√7। देखो, आप अंश और हर तो समझते होंगे ना, ये होता है ऊपर का अंश और ये होता है हर। मैंने बोला है जीरो लेवल, मतलब बिल्कुल जीरो लेवल से। तो हमें करना है हर का परिमेयकरण। ठीक है, करें, आगे बढ़ते हैं। हमें कुछ भी नहीं करना है भैया। सबसे पहले गुणे का चिन्ह लगाना, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाना है, लाइन खींचना है। ये √7 दिया है ना, ये यहाँ लिखेंगे और ऐसा कैसा √7 यहाँ लिख देंगे। आया समझ में? अब करना क्या है, इसका करना है इसमें गुणा, तो √7 आ जाएगा ना। यहाँ नीचे क्या आएगा? आप एक बात बताओ कि यदि आपके सामने दिया है √7 इंटू √7, तो जब भी मल्टीप्लाई में होता है तो अंदर चला जाएगा ना, 7 इंटू 7। आप बताइए, जोड़ा है बनाना, 7 का जोड़ा, तो बाहर 7 आ जाएगा ना। ये भी तरीका है ना। मैं आपको इसकर करके भी बता सकता, कैसे भी समझो, 7 बाहर आएगा। दोनों एक जैसी संख्या है, रूट में है, तो बाहर आएगा ही, नहीं तो कहाँ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आ गया 7 और यही आपका बनेगा आंसर। आप बिल्कुल घोट के पी लो इस सवाल को। आया समझ में? क्योंकि आगे कुछ होने की गुंजाइश ही नहीं है। अगला वाला सवाल देखते हैं, देर ना लगाएं, इसको भी समझते हैं थोड़ा। 2 दिया है, √7 दिया है, +2 दिया है ना। अब करना क्या है, इसका भी हर का परिमेयकरण करना है। देखो, ऐसा कैसा लाइन खींची, ये √7, ये 2, ये √7, ये 2। अच्छा, बीच में चिन्ह नहीं लगाया है। चिन्ह क्यों नहीं लगाया है? क्योंकि आपको समझाना है कि बीच में चिन्ह क्या आएगा। हमेशा ध्यान रखना कि यदि यहाँ प्लस दिया है ना, यहाँ माइनस लगाना है ना। लगा दो जरा माइनस, लगा दिया भैया। अब करना क्या है, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, खत्म। इतना सा। देखो, यहाँ पर भी हम एक कुछ कर सकते हैं कलाकारी। क्या करेंगे बताता हूँ। पहले तो इसका इसमें गुणा, तो 2√7। आप एक बात को हमेशा अपने दिमाग में, अपने मस्तिष्क में बिल्कुल बिठा लीजिए महोदय, कि अगर रूट में एक संख्या रूट में है और एक संख्या रूट के बाहर बिना रूट में है, तो उनका जब भी गुणा होगा ना, तो जैसे ये कर रहा हूँ ना मैं, 2√7 ऐसा का ऐसा आएगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है। ठीक है। जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करा, 2 का 2 दूनी 4, एक प्लस की संख्या थी, एक माइनस की थी, इसलिए माइनस का चिन्ह आएगा। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए मित्र। ठीक है। अब यहाँ देखो, एक तो एक तरीका एक है कि इसका गुणा पहले इसमें करूँ, फिर इसका गुणा इसमें करूँ, फिर इसका गुणा इसमें करूँ और इसका गुणा इसमें करूँ, जो चिन्ह है वो लगा दूँ और जोड़ घटाव करके ना उत्तर ले आऊँ। एक तरीका और होता है, ये मान लो ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, तो आपको कुछ दिख रहा है क्या, या जोड़ का निशान या माइनस का निशान? तो मुझे तो कुछ ऐसा दिख रहा है, ए माइनस बी, ए प्लस बी, कुछ ऐसा ऐसा दिख रहा है क्या? ये किसका सूत्र होता है? इसका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या मैं सीधे ए स्क्वायर के लिए √7 को वर्ग चढ़ा के और 2 को वर्ग करके लिख सकता हूँ स्क्वायर करके? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। ये √7 को वर्ग में डाल दो, ये माइनस, ये 2 को वर्ग कर दो, कर दिया ना। इतना हो गया। ये ऐसा का ऐसा चलेगा साथ में। चल भैया, जैसी तेरी इच्छा। √7 का क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले ही समझाया मैंने। ये 2 का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, ये भी हो गया भैया। तो बचा क्या अब? 2√7 माइनस 4 और नीचे बचा हमारे पास 3। यही हमारा उत्तर होने वाला है, बिल्कुल बेझिझक।
आपको उम्मीद है पूरा समझ में आया होगा। आपको अब और ऊपर लेवल पर चढ़ते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़े। ठीक है, हमें अब क्या दिया है तीसरा सवाल, √3। इस बार रूट आ गया ऊपर भी, रूट है नीचे भी। यही तो मज़ा है, बिल्कुल सरल भाषा में समझने वाले हैं भैया, सरल भाषा में, है ना। बिल्कुल हलवा लगेगा ये भी जब आप और हम मिलकर सोल्व करेंगे इसको। कुछ नहीं, वही हर का परिमेयकरण, वही √5 प्लस √7 आया ना समझ में। यहाँ पे भी √5 प्लस √7 बिल्कुल आ गया होगा यहाँ तक। इसी को लिखना है, माइनस है तो इस बार हमने प्लस यहाँ लगा दिया, हो गया। अब करना क्या है, इस √3 का मल्टीप्लाई इसमें, इस √3 का मल्टीप्लाई इसमें। ठीक है, कर देंगे भैया, आप बोल रहे हो और हम काम ना करें, ऐसा हो सकता है क्या। कर दिया, √3 का करा। देखो दोनों रूट में है ना, तो तीनों पंजे 15, ये रूट के अंदर गया। जोड़ का निशान, जोड़ का लगाया, तीनों सत्तों 21। हो गया यहाँ तक। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आपको वही दिख रहा है जो मुझे पहले दिखा, वही a माइनस बी, a प्लस बी बराबर a² माइनस b²। मुझे तो यही दिखाई दे रहा है, तो कुछ नहीं, जो दिख रहा है वो सामने है ना। तो देर ना लगाएं, सीधे इसको सोल्व करते हैं। कर दिया यहाँ तक। ये ऊपर तो ऐसा ही रहना है, इसका कुछ नहीं होना है ना। मल्टीप्लाई थोड़ी है कि अंदर चला जाएगा। यहाँ 5 आए और यहाँ बच गए हमारे पास 7 है, माफ़ कीजिएगा 2 लिख दिया गलती से, 7 है, लिख दिया हमने 7। तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ प्राप्त होने वाला है हमें, ये तो ऐसा ही रहना है 15 प्लस √21 बटा यहाँ आ जाएगा 2, वो भी माइनस का, या फिर यहाँ माइनस लगा दो और इसका किस्सा ख़त्म करो। उम्मीद है आ गया होगा पूरा का पूरा समझ में क्या हो रहा है। एक एक स्टेप को समझते जाओ, बहुत आसान लगने लग जाएगा, है ना। इसको हटाता हूँ मैं, अगले सवाल पर आते हैं। अब हमारे पास है चौथा सवाल, इसको भी सोल्व करते हैं, आपको बेहतर तरीके से समझाते हैं। ओहो, ये तो बड़ा ही सरल है भैया, और सरल है तो ये √7 प्लस √3, दोनों ऊपर और नीचे आप देखो अंश और हर दोनों लगभग समान ही है, केवल और प्लस और माइनस का अंतर है। चलो हम कर दे हर का परिमेयकरण, ये 7 प्लस माइनस का है इसलिए यहाँ प्लस आया √3, और यहाँ क्या होगा ऐसा का ऐसा 7 प्लस √3। देखो मुझे कुछ कलाकारी दिख रही है यहाँ, तो आप क्या करेंगे, इसका पहले इसमें गुणा, फिर इसका इसमें गुणा, फिर इसका इसमें, इसका इसमें, ऐसे नहीं करना। आप देखो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, हमने माना था इसको a इसको b, आपको पहले समझाते आया। तो आप बताइए a प्लस बी दिख रहा है मुझे, a प्लस बी दिख रहा है मुझे, तो ये होल वर्ग बनता है ना, a प्लस बी का बनता है ना होल वर्ग। और a प्लस बी के होल वर्ग का सूत्र क्या है, a² प्लस b² प्लस 2ab, ये सूत्र है ना। बस इसी का प्रयोग यहाँ कर लेते हैं, आपके लिए आसान हो जाएगा। हटा दो इसको मैं, ठीक है, इसको हटाते हैं, लाइन खींचता हूँ, आपके लिए सूत्र यहाँ बचा के रखता हूँ। a² मतलब 7 का वर्ग 7 आया, b² मतलब 3 का वर्ग 3 आया, ठीक है, प्लस 2ab मतलब √7 √3, बीच में मल्टीप्लाई है, कुछ भी निशान नहीं, मतलब गुणे का निशान है, मल्टीप्लाई का निशान है, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा, नीचे वही मुझे दिख रहा है a माइनस बी, a प्लस बी, तो a² माइनस b², यही आएगा ना, यही होने वाला है, कुछ नहीं। अब क्या हो रहा है, 7 और 3 हो गए हमारे पास 10 हुआ ना, ठीक है, प्लस 2 ऐसा के साथ 7 या 21, ये हुआ ना। यहाँ 7 आया, यहाँ 3 आया। आप एक बात बताइए, ये 10 प्लस 2 √3 21, इसमें कोई छेड़छाड़ी हो नहीं सकती, इसको ऐसा कैसा इसमें से घट जाएगा तो 4 बचेगा, और अब कुछ भी कलाकारी हम कर नहीं सकते, इसलिए यही इसका आंसर बन जाएगा। बिल्कुल ये बना हमारा आंसर। उम्मीद है आपको बहुत ही आसान तरीके से पूरा टॉपिक समझ में आया होगा, ठीक है। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा कैसा लगा आपको, है ना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर दीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना, जय श्री।